संपन्न हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय अनिल जी, प्रांत प्रचारक माननीय कौशल जी, स्थानीय विधायक श्री अम्बरीश रावत जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम श्री मनीराम पाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है, बनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में संचालित सेवा समर्पण के इस प्रकल्प के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से इसकी एक झलक देखने को मिली है। मैं एसपीसीएल परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सेवा समर्पण संस्थान और इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उनकी परंपरागत विधा को और प्रतिभा को उजागर करने के लिए आर्चरी का एक मॉडर्न सेंटर यहां पर हड़कों के माध्यम से बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र यह भी बनकर के तैयार होगा और न केवल बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए बच्चे बल्कि लखनऊ के अन्य उन बच्चों को भी इसके माध्यम से जानने, सीखने और इस प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमारा बनवासी समाज इस देश का अतीत की परंपराओं का वाहक है। धरती को माता मानकर के माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के दिव्य भाव के साथ आज भी भारत की अनन्य संस्कृति को वह न केवल लेकर के चल रहा है बल्कि उसके माध्यम से वैश्विक समुदाय को एक नया संदेश भी देता है कि अगर प्रकृति और परमात्मा के बीच में समन्वय नहीं होगा तो प्रलय तो जरूर आएगा। उससे बचाना है, जिसकी तमाम प्रकार की विकृतियां हम सबको देखने को मिल रही है। कभी ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, कभी कोल्ड वेव के माध्यम से, कभी अतिवृष्टि के माध्यम से, कभी अनावृष्टि के माध्यम से, यानी तमाम ऐसी विकृतियां को हम सब सामना कर रहे हैं, पूरी जीव सृष्टि सामना कर रही है। तो हमें भारत की वन्य परंपरा के साथ जोड़ना पड़ेगा। अरण्य संस्कृति को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित भी करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पहले मैं कल ही गोरखपुर के एक वन्य गांव में गया था और मुझे प्रसन्नता होती है कि आजादी के बाद पहली बार जब 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तब हम लोगों ने आजादी के 70 वर्षों के बाद उनको वास्तविक आजादी मिल पाई थी, जब उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, उनको वोटिंग राइट मिली। जिन गांवों में एक भी मकान नहीं था उनको जमीन के पट्टे देने के साथ साथ 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ हमने काम किया। और कल मुझे उस गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा क्या प्रफुल्लित थे लोग, उनके चेहरे की खुशी बताती थी कि हां, डबल इंजन की सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है और वे भी इस समाज और व्यवस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अत्यंत प्रफुल्लित थे। मुझे सोनभद्र कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
आज सरकार इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। जनजातीय परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जगह जगह म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हम उन परंपराओं को धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकें, बता सकें, समय के अनुरूप इसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को एक गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा राशन कार्ड मिलेगा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है। यह कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पहला अधिकार अगर धरती माता को देता है तो धरती माता के इन वारिद पुत्रों को सबसे पहला अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए शासन की योजना में। और इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में होती है और गोरखपुर में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में हुई और 84 में जब हुई थी गोरखनाथ मंदिर के ही प्रांगण में इसका प्रारंभ हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर कोई जा नहीं सकता था, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उन सभी क्षेत्रों में जहां जाना दूभर था, परमिट सिस्टम था, एक वो सरकार थी जिसने परमिट सिस्टम के माध्यम से भारत के भूभाग को शेष भारत से अलग करने की कुत्सित साजिश की थी। और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित होने वाला सेवा समर्पण संस्थान का श्री राम बनवासी छात्रावास का एक कार्यक्रम है, प्रकल्प। वहां के बच्चों को ला करके शेष भारत के साथ जोड़ करके राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके राष्ट्रभक्ति का जो प्रचंड ज्वार इन्होंने पैदा किया, आज उसका परिणाम है। आप पूर्वोत्तर की किसी भी राज्य में जाइए, वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि उन बच्चों के मन में भारतीयता के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्यार है। जो लोग बहकाने वाले थे, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें तोड़ने वाले थे, वे बेनकाब हुए और आज पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आत्मगौरव की अनुभूति करता है और यह मानता है कि हम भी भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति यह भाव हम सबको। अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। यानी यह भारत को जोड़ने का एक बड़ा कार्य है और यह उन्हीं प्रचारकों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। आज का एक कार्यक्रम हर एक उद्यम को सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है, उनको अपनी इनकम का 2% भाग इस प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों के लिए खर्च करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा HPCL को और हडको को कि उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के इन जनजातीय बच्चों के छात्रावास के लिए और आर्चरी के इस बेहतरीन केंद्र के लिए अपनी CSR निधि का उपयोग यहां पर किया है। इसको आगे बढ़ा करके और भी एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सेवा समर्पण संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो मेमोरेंडम उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है या जो भी उनकी अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकार से है, वे सभी अपेक्षाएं सरकार पूरी तरह पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे आशीर्वाद